This video is sponsored by V-Guard. ठीक है सर, विजय सरदाना, केंद्र की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है या राज्य की जिम्मेदारी ज्यादा? एक्साइज घटाकर दाम हो सकते हैं कम? दाम भी नीचे आ गए अब तो क्रूड ऑयल के। देखिए, जब तक हम फ्री बीज की पॉलिटिक्स करेंगे कुछ नहीं होगा। आप इस बात को समझिए कि देश में या घर में जब तक आमदनी नहीं होगी आप खर्चा कैसा करें। आज अगर हमारे देश की जनता, मैं राजस्थान का एग्जांपल देता हूं, आपको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा है लेकिन पेट्रोल आपको 108 में खरीदना पड़ेगा। जो सब्सिडी है वो आप ही को देनी है। मुख्यमंत्री साहब जेब से पैसा नहीं देंगे, कांग्रेस या बीजेपी जेब से पैसा नहीं देने वाली है, जेब आप ही की कटेगी। कहने का मतलब यह है कि जब तक हिंदुस्तान की जनता सरकार से मांगती ही रहेगी कि ये भी फ्री दे दो, वो भी फ्री दे दो, ये लॉलीपॉप भी दे दो, वो लॉलीपॉप भी दे दो, किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की जेब से कुछ नहीं जाता है। आपकी दाई जेब काट के बाई में डाल देंगे। La 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 राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। जब तक ये कॉमन सेंस समझ में नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स, वैट, जीएसटी, ये खाना पूरी की चीजें हैं जो बुक बिल्डिंग की एक्सरसाइज है, जो इकोनॉमिस्ट को करने दो। आम आदमी को यह समझना पड़ेगा जितनी फ्री की चीजें आप मांगोगे आप ही की जेब से कट के आप ही के खाते में आएगा। ये मांगी जा रही है विजय सरदाना या फिर पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए खुद ऑफर किया जा रहा है? तो भाई हम मूर्ख क्यों बन रहे हैं? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं आपको एक लाइव उदाहरण देता हूं अफ्रीका का। मैं किसानों के बीच में, अफ्रीका के किसानों में गया, उनको कहा कि हम आपको एक ये बीज देंगे फ्री में। पहला सवाल अफ्रीका के गांव के किसान का क्या था? वाई यू आर गिविंग मी फ्री, व्हाट इज योर इंटरेस्ट? उसका काउंटर क्वेश्चन था। हमारे लोग क्या कहते हैं? आप एक क्यों दो रहे हो, दो फ्री दो। हम लोगों को पॉलिटिक्स ने रिश्वतखोरी की आदत डाल दी है इस जनता को, इन द नेम ऑफ वेलफेयर। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण में डेटा देता हूं मैं, राजस्थान की प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्ट डेटा बता रहा हूं। राजस्थान का 2021-22 का बजट, जो पिछली बार बजट पेश किया था सरकार में, उसके आंकड़े हैं। एस्टीमेट यह था कि स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी जीएसटी 37,000 करोड़ रुपए, कलेक्ट हुआ 27,000, -27%। स्टेट वेट कलेक्ट हुआ -10%। एक्साइज ड्यूटी स्टेट की कलेक्ट हुई -27%। आपका इलेक्ट्रिसिटी पे कलेक्शन हुआ -10%। कहने का मतलब यह है, आप अपनी जनता को प्लीज करने के लिए कोई नए टैक्स मत लगाओ, फ्री बीज बढ़ाते जाओ, तो कहां से वसूली होगी? पेट्रोल से, क्योंकि वाई पेट्रोल आसान है। सिर्फ पेट्रोल से आपको लेना है, एक ही जगह पे कलेक्शन है, ना इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा, ना गली गली धक्के खाने पड़ेंगे। लेकिन विजय सरदाना, ये सिर्फ राजस्थान में हो रहा, मैं क्योंकि बड़ी जेन्युइनली सवाल पूछा। पूरा देश, पूरा देश, ये राजस्थान का टेम्पलेट अकेले का नहीं है, पूरा देश यही खेल खेल रहा है। आपको पता है हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है, 41% सारा का सारा ब्याज देने में जाता है। 41% ऑफ रेवेन्यू भारत सरकार का। तो कहने का मतलब यह है, इस हमाम में सब नंगे हैं। आप ये मत समझिए, ये डेमोक्रेसी का विभत्स रूप है जो हमें दिख रहा है कि आप सब कुछ फ्री बांटिए, जनता वोटर को रिश्वत दीजिए और सत्ता पाइए। ये यानी कि विजय सरदाना, अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में समझूं तो क्रूड ऑयल के दाम कम हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, कच्चा तेल की कीमत कम हुई, तो हमारे यहां भी अगर ये टैक्स कलेक्शन का लालच कहिए, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, अगर ये ना हो तो दाम यानी कि कम हो सकते हैं। देखिए, डीलर को जो पेट्रोल मिलता है वो मिलता है 57 रुपए 35 पैसे पे। ठीक है। अगर आप सारे टैक्स हटा दो तो आम आदमी के ऊपर सिर्फ 57 रुपीज का पेट्रोल मिल सकता है। अगर इस देश से सारे फ्री बीज हटा दें
सारी जनता जो इस्तेमाल कर रही है उसका पैसा दे, एक्सेप्ट बीपीएल फैमिली। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, एक्सेप्ट बीपीएल फैमिली। आप 60 रुपए में तेल बेच सकते हो, लेकिन फ्री बीज पॉलिटिक्स बंद करनी होगी, पड़ेगी। प्रोफेसर नहीं तो अरुण कुछ देश कह की रहे हैं। जनता को भुगतना होगा। ठीक है, बहुत छोटा सा रिएक्शन प्रोफेसर अरुण। रेट वो तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। हाँ। तो जीएसटी में अगर राजस्थान में कटौती हुई है तो वो एक्चुअली वो किसी और वजह से हुई है, क्योंकि वहां का आउटपुट इफेक्ट हुआ होगा जिसकी वजह से जीएसटी में गिरावट हुई। दूसरी बात यह है कि जो फ्रीबीज जिसको कहा जाता है उसमें एक बड़ा जो हिस्सा होता है वो बड़ा हिस्सा होता है आपका जो वेलफेयर पॉलिसीज पे, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सब का जो सोशल वेलफेयर होता है। फ्रीबीज एक छोटा हिस्सा होता है। मेरा मानना है कि वो जीडीपी का 3 या 4% से ज्यादा नहीं है जो फ्रीबीज है। और जो बजट है जो इस समय हमारे जीडीपी का 30% है, उसका भी वो बहुत छोटा हिस्सा है। बाकी आपका कैपिटल आइटम्स है, बाकी आपका इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह है। जैसे विजय सरदाना जी ने ठीक कहा कि इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज्यादा हो गया है रेवेन्यू बजट का। वो बिल्कुल बात ठीक है। वो इसलिए हुआ क्योंकि डेफिसिट चल रहा है। डेफिसिट जितना होगा तो उतना बोरो करना पड़ेगा, बोरो करके फिर आपका खर्चा जो इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा। तो बोरोइंग हमें कम करनी पड़ेगी, पर उसके लिए डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। डायरेक्ट टैक्सेस हमारे यहाँ बहुत कम है, 6% जीडीपी का है, जबकि और जो उन्नत देश है वहां पे 20-21% होता है, जो और जो गरीब देश है वहां पे 11-12% होता है। हम भी अगर डायरेक्ट टैक्सेस को 11-12% कर देंगे वेल्थ टैक्स वगैरह लगा के, तो हमारे यहाँ भी ज्यादा जो कलेक्शन होगा और हमको इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करने में सहूलियत होगी। लेकिन सर इस चुनावी माहौल में ये बड़ा सवाल हो जाता है कि This video is sponsored by WeGuard.